गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग हमेशा की तरह अपने इस सेशन में भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो है हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है अपनी क्लास में एक बार जो है ऑनलाइन आ जाइए, फिर हम लोग जो है कंटिन्यू अपनी क्लास को करते हैं, बराबर ना। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने जो है कुल 15 क्वेश्चंस किए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। आज भी अपने जो क्वेश्चंस होंगे बहुत अच्छे एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन हैं, ये 15 क्वेश्चन। और इन 15 क्वेश्चनों में से अपना जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, अस्थि और दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है। मतलब कि हड्डियों और अपने दांतों के निर्माण हेतु, फॉर्मेशन हेतु जो है वो किसकी आवश्यकता होती है, किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो अपना ऑप्शन पहला जो है वो इस प्रकार से है, सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन बी है लोहा और कैल्शियम। ऑप्शन सी है सोडियम और कैल्शियम। और ऑप्शन डी जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, ओके प्यारे विद्यार्थियों, चलो जल्दी से बताओ। शबाश, MS चौधरी, चौटन, सौरभ नेगी, जय हिंद भाई, जय हिंद, वेरी गुड, शबाश। पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया है सौरभ नेगी। यस, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आपने दिया है डी आंसर, बराबर ना, बहुत अच्छा, शबाश। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा कि हमारी हड्डियां और जो दांत जो होते हैं, और प्लस मैं ये भी कह सकता हूँ दांतों के ऊपर जो अपने शरीर का सबसे कठोर भाग पाया जाता है, जिसे मैं कहता हूँ इनेमल, वो भी जो है अपने कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा पर जो कंट्रोल करती है वो ग्रंथि कौन सी है, तो वो है पैराथायराइड ग्रंथि। ये चीज भी ध्यान में रखना है। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावी हार्मोन्स, यह एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, तो सीधी सी बात है कि इसके द्वारा हार्मोन्स स्त्रावित होगा, और इसके द्वारा स्त्रावी हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण करता है। जब इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो हमारे अस्थियां, दांत, इनेमल सब क्या पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो सीधी सी बात है कि अस्थियां और दांतों का निर्माण जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और अगला क्वेश्चंस जो है कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन सेकंड है, मनुष्य में यूरिया किस में बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यूरिया जो मनुष्य में यूरिया जो है वो किस में बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बेझिझक जल्दी से आंसर दीजिए। पूरे ऑप्शनों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि किसी भी चीज़ का बनना या संग्रहण वो कहाँ पे हो सकता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। अगर कोई भी चीज़ बनती है या संग्रहित होती है तो वो कहाँ पर होगी, पता ही होगा आपको। सीधी सी बात है, वो हमारी लेबोरेटरी में होगी। बनाने का कार्य हम लोग जो है अपनी लैब में ही करते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर अपना लेबोरेटरी होगा। और लेबोरेटरी हम लोग जो है किसको बोलते हैं, यकृत को बोलते हैं। यानी कि हमारे ये शरीर की क्या है, लेबोरेटरी, शरीर की प्रयोगशाला भी इसे हम लोग कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि बनाने का कार्य, संग्रहण का कार्य, ये सब का कार्य कौन करेगा, ये हमारी प्रयोगशाला ही करेगी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर राइट हो जाएगा। यस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चंस जो है इस प्रकार से, उत्सर्जन तंत्र की इकाई माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। उत्सर्जन तंत्र की इकाई, सोच समझ के आंसर दीजिए, क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। उत्सर्जन तंत्र की इकाई माना जाता है, किसको माना जाता है भाई। उत्सर्जन तंत्र की इकाई हम लोग किसको कहेंगे। शिशु कुमार, MS चौधरी, चौटन। ओके, शिशु कुमार थर्ड में बाय, कोई बात नहीं। सोल्व द टारगेट ए, क्वेश्चंस ए आ रहा है, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। MS चौधरी, चौटन ए। यस,
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जन तंत्र वाला पार्ट कौन सा है? वो है वक्र, यानी कि किडनी। और किडनी में आपको पता है अपने क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। और यही नेफ्रॉन जो है अपने इस वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है, और उत्सर्जन तंत्र की भी हम लोग इसको संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये न्यूरॉन जो है ना, वो तंत्रिका तंत्र ये तंत्रिका तंत्र की जो है संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। बराबर, यस। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से, जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है। तो कल भी मैंने आपको बताया था और ये एग्जाम्पल भी लेकर के बताया था कि ये कौन सा परिवर्तन है। तो बिना सोचे समझे जल्दी से आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन में हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है, किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक, भौतिक, यांत्रिक या उक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा? अपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भेजो, क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा? जल्दी से। वेरी गुड, 4 में बी आंसर आ रहा है, भौतिक। यस, एमएच चौधरी चौटन, सोल्जर, अचल सिंह, बहुत अच्छा, शाबाश। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने एक पढ़ा था भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जैसे कि हमने देखा था कि गेहूं से आटा बनता है और आटे से वापस गेहूं नहीं बना सकते, तो वो कौन सा होता है? रासायनिक। और हमने ये पढ़ा था कि पानी से बर्फ और बर्फ से वापस क्या बनता है? पानी। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है? भौतिक परिवर्तन। तो सीधी सी बात है कि बी नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यस। आगे चले हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है 5। लोहा है, लोहा क्या है? इसमें से लोहे का प्रतीक बताना है। देख लो, ये प्रतीक ही पूछ लिया कि लोहे का प्रतीक क्या है, Fe या Al या Ur या Mn। तो जल्दी से बताइए इनमें से लोहे का प्रतीक कौन सा है? इतना सिंपल क्वेश्चन है 5 नंबर। आप देख लो, 5 नंबर से तो सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। लोहा क्या है? जल्दी से आंसर दो, लोहा है। वेरी गुड, एमएस चौधरी चौटन, सौरभ नेगी का सबसे पहले आंसर आया है। अचल सिंह, बहुत अच्छा, शाबाश। सौरभ नेगी, FE26, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहा जो है ना वो Fe होता है, यानी कि Fe मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, लोहा। और प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक जो है वो लोहे की मात्रा जो है वो किस में पाई जाती है? हरी सब्जियों में पाई जाती है। ये चीज ध्यान में रखना, हरी सब्जियों में जो है वो लोहे की मात्रा जो है सबसे अधिक पाई जाती है। राइट, यस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि सार लिटमस पेपर को बदलता है। सार भाई लिटमस पेपर को बदलता है, किस में बदलेगा? जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। सार जो है वो लिटमस पेपर को बदलता है, नीले से लाल, लाल से नीला, ए व बी या कोई नहीं। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो कि क्या आंसर होगा। जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई। कुंदन सिंह, ए, जय हिंद। सौरभ नेगी, बहुत अच्छा, लाल से नीला। कुंदन सिंह बी। ओके, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था अम्ल। अम्ल जो होता है वो अनिल, यानी कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलता है। तो सीधी सी बात है कि क्षार जो है वो किसको किस में बदलेगा? क्षार जो है वो लाल से नीले में बदलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है
वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बराबर ना। यस, आगे चले हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, कौन सा क्वेश्चन जो है वो असत्य है। क्वेश्चन कौन सा कथन जो है वो असत्य है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु का बाह्यतम भाग में होते हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कौन सा कथन जो है वो असत्य है, जल्दी से बताओ कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर दो भाई। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, ये सही है कि नहीं है, जल्दी से आंसर दो। क्या होगा? अनुज कुमार बी, अचल सिंह बी, चौधरी चौटन बी, बहुत अच्छा। सोल्जर, सौरभ नेगी, लकी राजकोट सेवंत में बी आंसर, बहुत अच्छा, शाबाश। तो बी आंसर है कि न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं होते हैं। तो भाई न्यूट्रॉन तो जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक में ही पाए जाते हैं, सही बात है ना। हमने देखा था कि हमारा ये परमाणु होता है, इस परमाणु के बीच में ये क्या होता है, नाभिक होता है। और हमने ये चीज़ देती है कि नाभिक में जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ जो है वो क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये चीज़ है। तो नाभिक में तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनकरेक्ट हो जाएगा, राइट है ना। यस, आगे चले हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ताप का सर्वाधिक सुचालक है। सबसे अधिक सुचालक भाई कौन सा है ताप का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा? सोना, चांदी, तांबा और लोहा। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। ताप का सर्वाधिक जो है वो सुचालक है, कौन है भाई? जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। चांदी, तांबा, चांदी तांबा, चांदी तांबा, ये आ रहा है, क्या बात है भाई। राधे मंजू, सी आंसर आ रहा है, तांबा। अरे भाई सी आंसर नहीं होगा, सौरभ नेगी, सी आंसर नहीं होगा भाई, चांदी होगा। सीधी सी बात है कि चांदी जो है वो विद्युत की सर्वाधिक क्या होती है भाई, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है। तो सीधी सी बात है कि यह क्या होगी भाई, उष्मा की भी जो है वो सुचालक ही होगी, ताप की भी वो क्या होगी, सर्वाधिक सुचालक ही होगी, ये चीज ध्यान में रखना है। यानी कि चांदी, प्यारे विद्यार्थियों, सोना में जो है वो तन्यता व आघात वृद्धि का कैरेक्टर सबसे अधिक पाया जाता है। तांबे में हमारे जो है सर्वाधिक विद्युत की सुचालक नहीं होती है, ये चीज ध्यान में रखना। तांबे का उपयोग हम लोग जरूर जो है वो इसका उपयोग हम लोग जरूर जो है अपने घरों में जो है बिजली के उपकरण बनाने में करते हैं, लेकिन इसके भी पीछे कुछ रीजन है, आई बात से, जो कि हमने विद्युत में बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है, बराबर ना। यस, तो आगे चलते हैं। अगर आप विद्युत को देखोगे तो वहां पे मैंने बता रखा है कि तांबे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बराबर ना। यस, क्वेश्चन नंबर 9, एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखेगा, कैसा दिखेगा भाई? फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दो कि एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखेगा, कैसा दिखेगा? बैंगनी, लाल, सफेद व काला, कैसा दिखाई देगा? राम राम राहुल सर, राम राम भाई। कोई बात नहीं, सौरभ नेगी। ओके, 9th में डी आंसर आ रहा है, MS चौधरी चौटन, सौरभ नेगी, लकी राजपूत, बहुत अच्छा भाई, शाबाश। ठीक है भाई, ठीक, DDF, शाबाश। कैसा दिखाई देगा भाई? तो सीधी सी बात है कि काला ही दिखाई देगा।
यानी कि एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वो काला दिखाई देगा, सीधी सी बात है, राइट है। यस, आगे चलते हैं भाई। इस क्वेश्चन को भी कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया और इसका रीजन भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। लेंस किसकी शक्ति का मात्रक होता है भाई? डायोप्टर, कैंडिला, मोल या केल्विन? लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई? जल्दी से दो क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा? लेंस की शक्ति का मात्रक। शाबाश, ओके, ए आंसर आ रहा है भाई सबका, वेरी गुड। अचल सिंह, बहुत अच्छा भाई। राधे बांजू, बी आंसर कैसे आ रहा है? कैंडिला, अरे कैसे दे रहे हो आंसू? अरे बी आंसर नहीं देना है, ठीक है, ओके। चलो भाई, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, यानी ए नंबर ऑप्शन जो होता है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हमने प्रकाश पढ़ा था फिजिक्स में, उस समय मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बता चुका हूं। चलो भाई आगे चले, अपना अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11 और 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? जल्दी से आंसर दो। उष्मा का तो सुचालक है लेकिन विद्युत का क्या है? वो कुचालक है। जल्दी से आंसर दो भाई। सेलुलाइड, रबड़, एस्बेस्टॉस या अभ्रक? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का क्या है भाई? कुचालक है। जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 11 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सोच समझ के आंसर देना, 11 नंबर में गलत नहीं होना चाहिए। राधे मांजू भाई, साइंस में कमजोर है तो साइंस को पढ़ा रखा है मैंने, एक दो बार उसको वीडियो को देखोगे तो एकदम अच्छा सा समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। या क्लास आ जाओ, क्लास में आपको समझा देंगे। बहुत अच्छा, शाबाश। अब्रक, हाँ जी, तो राइट आंसर बिल्कुल सही है, अब्रक, जिसको हम लोग जो है माइका के नाम से भी जानते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाबाश, अब्रक इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा, चलो भाई आगे चले, अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है। 12 नंबर, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? अवतल लेंस और उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस? तो जल्दी से आंसर दो भाई, इसके दो जो है वो इस प्रकार से हैं। चलो आप जल्दी से जो है वो क्वेश्चंस का आंसर दो, ठीक है। अवतल लेंस और यहाँ पे हम लोग जो है वो अवतल दर्पण कर देंगे, बराबर ना? यस, फिर जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? दर्पण, राइट है। अवतल लेंस एंड अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। आवर्धक लेंस वास्तव में जो है वो क्या होता है? आवर्धक लेंस। तो जल्दी से दो, लेंस अपन को आंसर देना है लेंस में। तो आवर्धक लेंस भाई कौन सी होगी? जो हमको बढ़ा कर देती है। बहुत अच्छा, शाबाश। दलाराम सी आंसर दे रहे, सौरभ नगी ने डी आंसर, तुक्का डी, MS चौधरी चौटन। नहीं भाई, बड़ा करके हम लोग कहाँ से देखते हैं भाई, सीधी सी बात है, तो वो हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस। ये चीज ध्यान में रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी सारी लेंस भी इसको कहते हैं और ये किसी भी
वस्तु को जो है वो आवर्धित करके दिखाता है, यानी बड़े आकार में करके दिखाता है। बराबर, यस। चलो भाई आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का उपयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कौन सी गैस का उपयोग होगा भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है और उन पीले लैंपों में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको ये बता चुका हूं जब हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चंस। ओके, 13 का आंसर जो है वो क्या आ रहा है? सोडियम। बहुत अच्छा, शाबाश। शाबाश, वेरी गुड, यानी कि सोडियम। हाँ जी, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा था कि सड़कों पर जो पीली जो रोशनी होती है उसके अंतर्गत हम लोग जो है सोडियम का उपयोग करते हैं, यानी कि Na। प्यारे विद्यार्थियों, यह वही तत्व है, वही धातु है जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, यह कोमल धातु है जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। आई बात समझ में? फिर हमने इसके बारे में और क्या देखा था, इसको हम लोग जो है वो किस में रखते हैं, तो मिट्टी के तेल में इसको हम लोग रखते हैं, मिट्टी का तेल, इसके अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं सोडियम को। आई बात है। नियॉन एक तरह की क्या होती है, चमकीली गैस होती है। इसका उपयोग हम लोग जो है वो कहाँ करते हैं, तो हम लोग इसका एडवर्टाइजमेंट में करते हैं, यानी कि विज्ञापनों में हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन जो होता है वो उसे हम लोग भविष्य का ईंधन बोलते हैं। बहुत अच्छा है, भविष्य का ईंधन। और इसका उपयोग जो है, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा, इसकी मात्रा जो है वो अपने सूर्य और तारों पर पाई जाती है। नाइट्रोजन, आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन जो है वो छोटे पौधों को लंबा होने के लिए सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, छोटे पौधों को लंबा होने के लिए, छोटे पौधों को लंबा, बराबर ना, छोटे पौधों को लंबा होने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग जो है छोटे पौधों पर यूरिया छिड़कते हैं, क्योंकि यूरिया में जो है वो 46% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। बराबर, या चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चंस की तरफ। और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, वो देखो। क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोह ने, नरेंद्र कपानी, या पर्सी एल स्पेंसर, या टी.एच. महामहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सोच समझ के क्वेश्चंस का आंसर देना है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार, प्यारे विद्यार्थियों ये ऑप्टिकल फाइबर, आई बात समझ में, ये वही फाइबर है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है इसके अंतर्गत। सही बात है ना? ऑप्टिकल फाइबर जहां पर क्या होती थी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हमने घटना पढ़ी थी, अपने प्रकाश में पढ़ी थी। ऑप्टिकल फाइबर एक तार होती है जिसके आजकल जो सड़कें टूट रही है वो इस ऑप्टिकल फाइबर की वजह से टूटी जा रही है, जो कि हम लोग सड़कें तोड़ करके अपने नीचे से जो तारे डाला जा रहा है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर वाली तारे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? जो जल्दी से आंसर दो भाई, किसने किया? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो, क्या होगा? क्या बात है, लक्की राजपूत, शाबाश। राहुल शाह ने ए आंसर दिया, सैमुअल कोह ने। अरे लक्की, क्या बात है, पहले पता था क्या? बहुत अच्छा, शाबाश।
ऐसे क्वेश्चनों का भी आंसर आपको पता है, इसका मतलब आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है। इस क्वेश्चन का आंसर देना मतलब आपकी तैयारी जो है वो अच्छी है। लकी राजपूत, बहुत अच्छा, शाबाश। क्या बात है भाई, कोई और दे नहीं पा रहे क्या? ओके, हाँ भाई सौरभ नेगी, हाँ आपने भी दिया है, बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बीच में मैं आपको पढ़ नहीं पाया। वेरी गुड, सुभाष, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो भाई इसका आंसर बिल्कुल सही है, नरेंद्र कपानी ही होगा, बी नंबर आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिसका ये आंसर मतलब ये पहले से आप लोग जानते हो, तो इसका मतलब आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी तैयारी है, बराबर ना? क्योंकि ये हर किसी को नहीं पता है। इतना जरूर पता है ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है। चलो भाई, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? ओके, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत जो है वो किसके पीछे का सिद्धांत है? तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है भाई। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत जो है वो किसके पीछे का सिद्धांत है भाई? यस, ये तो राइट होना चाहिए सर। भाई जल्दी से आंसर दो। यस, शाबाश, सिनेमा। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर अपना जो है वो बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे, क्योंकि हमारे आज की क्लास के कुल 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आशा करता हूं आज के क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे लगे होंगे आपको, और कंटिन्यू आप लोग इन क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं। अगर जो क्वेश्चंस नहीं आता है आप उसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। चलो ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही पढ़ते रहना, और ठीक है कंटिन्यू तैयारी करते रहना, ताकि आप जो है अपने लक्ष्य की तरफ जो है, जो आपने बचपन में जो सपना देखा था वो आपका जरूर साकार होगा, बराबर। ओके, तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।